मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफी दिलचस्प है। ये हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर के शासक राव जोधा हुआ करते थे। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर शहर को मंडोर से शासित किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थापित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भावचोरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मांडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। इस पहाड़ी को लेकर भी यह माना जाता है कि यहाँ पहले ज्वालामुखी हुआ करता था। ज्वालामुखी फटने के कारण यहाँ पर एक लावा बहा, जिसने एक पहाड़ी का रूप लिया और उसके बाद लाखों साल बाद यहाँ पर इस किले का निर्माण हुआ। हालांकि इसमें कितना तथ्य है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी हमें नहीं मिल पाया है। यह भी माना जाता है कि इस किले के निर्माण में एक नरबलि, जो कि स्वैच्छिक रूप से हो, उसकी नरबलि मांगी गई थी। यानी कि इस किले के निर्माण के दौरान एक अभिशाप से बचने के लिए एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि मांगी गई थी, जिसके लिए राजा राम मेघवाल ने अपनी स्वैच्छिक बलि दी थी। इसके बाद राजा मेघवाल को आज भी इस किले का प्रहरी माना जाता है और माना जाता है कि वह आज भी कहीं ना कहीं इस किले में मौजूद हैं और इस किले की पहरेदारी करते हैं। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसीलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा था। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर एक अन्य शासकों महाराजा मालदेव, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा तखत सिंह और महाराजा हरबंस सिंह ने इस किले में लगातार निर्माण करवाया। इस किले में जो सबसे खास है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जब आप इस किले में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दौलत खाना। इस गैलरी में भारतीय इतिहास के मुगल शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित कलेक्शन में से एक माना जाता है ये, और राठौड़ राजवंश के शासकों ने मुगल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए उनसे जो कुछ अवशेष मुगल सम्राट अकबर के भी यहाँ पर मौजूद हैं, वह इस दौलत खाना में प्रदर्शित किए गए हैं। इस दुर्ग में एक शास्त्रागार भी बनाया गया है, जिसमें सभी शासकों के शस्त्र मौजूद हैं। प्रदर्शनी में तलवार की जोड़, चांदी, हाथीदांत, राइनो सींग और रतन जड़ित कवच, पन्ना मोती और बंदूकें शामिल हैं, जिनकी नालियों पर सोने चांदी से काम किया गया है। प्रदर्शनी में राजाओं की व्यक्तिगत तलवारों को भी दिखाया गया है और इसमें राव जोधा के खांडा के कुछ ऐतिहासिक अवशेष भी मौजूद हैं। शस्त्रागार में तलवार और तैमूर की तलवार, अकबर की तलवार और तैमूर की तलवार की प्रदर्शनी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कला को भी पूरी तरह से जगह दी गई है। इस दुर्ग में मारवाड़ और जोधपुर के रंगों को दिखाया गया है, जो मारवाड़ के चित्रों का अच्छा उदाहरण पेश करता है। यहाँ पर पगड़ियां भी दिखाई गई हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम की पगड़ी गैलरी में रक्षा दस्तावेज और राजस्थान से प्रचलित पगड़ियों के अलग अलग डिजाइन को भी दर्शाया गया है, क्योंकि राजस्थान में हर समुदाय और हर क्षेत्र और त्योहारों पर अपनी अलग अलग पहचान होती है, उनकी अपनी अलग अलग पगड़ियां होती हैं। आपको बता दें, यह जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए भी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग फिल्मों को किले में शूट करने के लिए आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फिल्में शूट की गई हैं वो बॉलीवुड से हैं, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग ऑफ हिंदुस्तान भी इस किले में ही शूट की गई है। इस किले में के अंदर एग्जीबिशंस भी लगाई गई हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार और स्थानीय जो वस्त्र बनाने वाले, जो राजस्थानी वस्त्र बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी एग्जीबिशन है, जिसमें हाथों से बनाई गई साड़ियाँ, दुपट्टे, चुनरियाँ, चूड़ियाँ और ऊंट की खाल से बनाई गई जूतियाँ भी यहाँ पर बेची जाती हैं, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीधा दिल्ली से जोधपुर की फ्लाइट ले सकते हैं या दिल्ली से जोधपुर के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और जोधपुर में ही ये मेहरानगढ़ किला मौजूद है। यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत होटल है, जिसमें बहुत सारी पुरानी हवेलियां भी शामिल हैं। आप उन हवेलियां और उन उम्मेद पैलेस में भी ठहर सकते हैं अगर आपका बजट हो तो ये कृषि जागरण की खास रिपोर्ट है यहाँ सीधा जोधपुर से, और हमने आपको भारत भ्रमण कराया है इस
अपनी वीडियो के माध्यम से, और अगली वीडियो में हम आपको भ्रमण कराएंगे माहेश्वर किले का, जो कि बहुत विश्वविख्यात है और बहुत ही फेमस है। तो देखना ना भूलिए, जुड़े रहिए कृषि जागरण से।